मालिकी साजनवाजी प्यारी सासंग जियो, सतगुरु मौला शास्त्र नाम शामस्तान दाता, जिन्होंने रूहानियत का पाठ पढ़ाया, हर इंसान जो गम दुख दर्द चिंताओं में घिरा रहता था, ऐसी रहमत की, ऐसी कृपा की कि उनके अंदर के गम चिंता परेशानियों को मिटा के मालिक सतगुरु ने अपने साथ मिला लिया। उनकी गम चिंताओं को मिटाने का परमानेंट साधन बना दिया। कहीं भी रहो, किधर भी रहो, बस भक्ति इबादत करते रहो। जैसे जैसे भक्ति इबादत करते जाओगे, आपके गम दुख दर्द चिंताएं मिटती जाएंगी और मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाओगे। जिसने भी वचन माने, जिसने भी गुरु मंत्र का जाप किया, उसके अंदर इतना विल पावर आया, इतना आत्म बल आया कि जो हर काम में फेल होते थे, सफलता उनके कदम चूमने लगी। जो बात बात पे नेगेटिव रहते थे, उनकी आदत ही पॉजिटिविटी की बन गई। जो किसी भय से, किसी टेंशन से कुमला जाते थे, बुझ जाते थे, ऐसी मालिक ने कृपा की कि वो हमेशा जगमगाने लगे। तो मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र में बड़ी पावर है। पर जिस तरह आपके सामने मक्खन है, घी, दूध, मेवे, मिठाइयां, सिर्फ माथा टेकने से कुछ नहीं होता। आप वो मक्खन खा लेते हैं, बादाम खा लेते हैं, स्वाद भी आता है और ताकत भी आती है। उसी तरह गुरुमंत्र आपने ले लिया, अब उसको खाना है, रिपीट करना है। पर जैसे जैसे रिपीट करेंगे और जिसने रिपीट किया, उसे वो स्वाद भी आया और अंदर एक नशा, एक सुरूर, एक पॉजिटिविटी ऐसी भर गई कि उसके पास बैठने वाले को भी खुशी आने लगी। दुनिया में बहुत सारे रंग हैं, लेकिन मालिक के जो रंग हैं, उसमें जो अलौकिक नजारा है, अलौकिक मस्ती है, वो लिख बोल के बताई नहीं जा सकती। लोग कहते हैं आदत बदलती नहीं, और ये सच है। इंसान को जैसी भी आदत पड़ जाए, उसकी बदलती नहीं। अपनी हैबिट को चेंज करना कोई मामूली बात नहीं। पर यह सच है, अगर गुरुमंत्र का जाप घंटा सुबह शाम, चलो आधा घंटा सुबह शाम रुचि से करो, लगन से करो और सृष्टि की सेवा में थोड़ा समय लगाओ, तो हम आपको गारंटी देते हैं आपकी आदतें बदल जाएंगी। तो आदतें चेंज की जा सकती हैं, अपने बुरे विचारों को कंट्रोल किया जा सकता है, पर सुमरण तो करना पड़ेगा ना, भक्ति तो करनी पड़ेगी। ऐसी कोई तावीज नहीं होता, ऐसी कोई खाने की चीज नहीं होती। आप शुक्र मनाओ और बार बार सजदा करो उस सदगुरु मौला को
जिसने 3 शब्द ही बताए और बड़ा छोटा सा गुरुमंत्र है, आसानी से आप कर सकते हैं और सिर्फ आधा घंटा सुबह शाम। आप मन के हाथों अज्ञानी मत बनो। कोई ऐसा टाइम होता था, लोग सारी जिंदगी भक्ति करते रहते, दिन और रात, न खाना न पीना, न एक पांव पे खड़े होके चिड़िया घोंसले बना लेती थी। तब जाके कहीं 60-70 साल बाद, 100 साल बाद या सैकड़े साल गुजरने के बाद कोई आवाज प्रकट होती थी, कोई थोड़ी झलक नजर आती थी। और आपको कितनी मौज है, सिर्फ आधा घंटा सुबह शाम। जैसा मर्जी खाओ, जैसा मर्जी पहनो, हाँ बुराइयों से बचो, बुरा ना खाओ, बुरा ना पहनो और मजे करो। कितना आसान है। उनके अकॉर्डिंग देखो, सारा टाइम भक्ति 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 भक्ति, सैकड़े साल गुजर जाते थे जीवा से, ख्यालों से, फिर श्वासों से भक्ति चलती रहती थी, न खाना न पीना, न कहीं बातें करना। और आपको कितनी मौज है। सिर्फ आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। बाद में आप बातें करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं। वो आधा घंटा भी आप करना नहीं चाहते तो लानत। फिर आप मालिक को दोष देते हो कि मेरा ये क्यों हो गया, मेरी फलां क्यों हो गया, मेरे घर में ये क्यों, मेरे फलां जगह ये क्यों। करते आप कुछ नहीं, दोष मालिक को। एक पंजाबी में कहावत है और हिंदी में भी कहावतें बनी हैं, नचना आवे ना द्रफटे मुंह गोडियां दे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सुमरन तो खुद नहीं करते और दोष देते हैं या तो अपने गुरु को, तो या फिर भगवान को। है ना हैरानी की बात। कितना चालबाज है आदमी का मन। अपने आप को तो कोई नहीं कहता यार मैं सुमरन नहीं करता तो भोग रहा हूं, कभी नहीं कोई कहता। कोई कोई होगा मालिक का प्यारा। ज्यादातर दोष पीर फकीर को ही देते रहते हैं। जब मुझे नाम दिया है, जब मुझे ये किया है, तो फिर मेरे पे रहमत क्यों नहीं। और लानत खुद पे नहीं डालते कि मैं आधा घंटा सुबह शाम ही नहीं देता, सिर्फ आधा घंटा। है ना कमाल। इतना मटरग्रस्त हो गया है मन, इतना शातिर हो गया है मन, और वो अपने पीर फकीर को कहता रहता है। पीर फकीर ये नहीं कहते कि मुझे ना कह, जितना मर्जी कह, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तेरे को कोई दोष भी सतगुरु लगने नहीं देगा, क्योंकि तू अंदर ही अंदर लड़ाई कर रहा है। लेकिन एक बात याद रख, कम से कम आधा घंटा सुबह शाम सुमन तो कर, ताकि तेरा ही नहीं, तेरे परिवारों का ही नहीं, तेरे कुलों का उद्धार हो जाए।